नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। आज है 18 मार्च और 18 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है सर, ये क्लास कब होती है? तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डेली इस क्लास को देखे। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बात करेंगे आज के इस क्लास के पीडीएफ की। तो आज हम लोग जो भी चीजें देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, उसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे और झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके दे। ज्वाइन कैसे करेंगे? तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले हम अपने क्लास को शुरू करें, देखें हम अपने झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन जो है किया गया है? झार नियोजन पोर्टल, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? अब हम लोग झार नियोजन पोर्टल के बारे में जानेंगे। क्या है झार नियोजन पोर्टल? इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? झार नियोजन पोर्टल को उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के बाद हम लोग इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो किनके द्वारा झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन जो है किया गया है? झार नियोजन पोर्टल की बात करेंगे तो झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन जो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। ठीक है, अब ये झार नियोजन पोर्टल क्या है? तो झार नियोजन पोर्टल जो है एक वेबसाइट है। क्या है? सॉरी, वेबसाइट है। अब आप लोग बोलेंगे सर इस वेबसाइट से क्या किया जाएगा? यानी इस झार नियोजन पोर्टल को उद्घाटन करने का, बनाने का, इस वेबसाइट को बनाने का, इस पोर्टल को बनाने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस वेबसाइट के जरिए, इस पोर्टल के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अब आप बोलेंगे सर लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा? तो जो लोग बेरोजगार हैं वो जाके इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है सर, हम भी बेरोजगार है, हम भी इस जो पोर्टल है यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिए। अब रजिस्ट्रेशन करवाने से सर कैसे रोजगार मिलेगा? तो आप लोगों को पता होगा, मैंने करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों को बताई थी। क्या बताई थी? कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के स्थानीय लोगों को 40,000 तक की कम सैलरी वाले, 40,000 तक की सैलरी वाले, उसमें 75% का आरक्षण दिया गया है। यानी किसी भी कंपनी में अगर 40,000 तक के जो लोग हैं, जो सैलरी है, उसमें 75% स्थानीय लोगों को लेना अनिवार्य हो गया है। आप बोलेंगे सर आप सीधे सीधे बताइए ना, रिलेट क्या कर रहे हैं? क्या नियोजन नीति 75%? यही बात है। बात क्या है, जब 75% आरक्षण दिया गया है तो 75% आरक्षण दिए जाने का मतलब कि झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% नौकरी भी दी जाएगी। तो वो जो 75% नौकरी है वो इसी पोर्टल के सहायता से दी जाएगी। यहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपकी डिटेल्स सरकार के पास होगी और उसी डिटेल्स के आधार पर आपको जो है रोजगार दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी में। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब यह है कि झारखंड सरकार प्राइवेट कंपनी में जॉब देने के लिए इस पोर्टल को बनाई है। अब आप लोग कहेंगे यस सर, अब समझ में आया कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 75% का आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा पहले दिया गया था। अब 75% का आरक्षण जब दिया गया था तो 75% लोगों को नौकरियां भी दी जाएंगी और नौकरियां जो है इसी पोर्टल के हेल्प से दिया जाएगा। यहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और झारखंड सरकार के पास आपकी पूरी डिटेल्स होगी। तो आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है,
17 मार्च को। कब? तो 17 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड विधानसभा में, मुख्यमंत्री के कक्ष में, यानी मुख्यमंत्री के रूम में। आपको पता होगा झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री का एक रूम होता है, वहीं पे इसका उद्घाटन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला भी है कि इस पोर्टल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? श्रम नियोजन विभाग के द्वारा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए झारखंड सरकार में कौन है? तो झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है? हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत हमारे झारखंड को देश भर में कितना स्थान दिया गया है? अब आप बोलेंगे सर ये जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को स्थान दिया गया है, मतलब कि जल जीवन मिशन के तहत कोई राज्य की सरकार अपने यहाँ के लोगों को कितनी जल जो है उपलब्ध कराने में काम की है, इसके लिए पूरे देश में एक सर्वे किया गया था कि कौन से राज्य की सरकार अपने लोगों को जल की उपलब्धता आसानी से करवा रही है। आप बोलेंगे ठीक है सर, तो इसमें हमारे झारखंड को कितना स्थान दिया गया है? इसमें हमारे झारखंड को 32वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 32वां। हमारे झारखंड को 32वां स्थान इसमें दिया गया है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हाल ही में किए गए सर्वे में झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत 32वां स्थान दिया गया है। अब बोलेंगे सर 32वां स्थान मतलब झारखंड अंतिम में है। हाँ जी, झारखंड जो है हमारा अंतिम में है, यानी झारखंड में लोगों को जल कितनी आसानी से उपलब्ध कराई जाती है, इसका आप जो है इसी से समझ सकते हैं कि झारखंड को 32वां स्थान दिया गया है। अब बात करेंगे जल की, तो आप लोग पिछले दिनों का एक करंट अफेयर याद कीजिए। हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोग देखे थे आईआईटी बॉम्बे। कौन? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा सर्वे किया गया था पूरे देश का। आप बोलेंगे ठीक है सर, तो उस सर्वे में यह कहा गया था कि झारखंड को 2060 में या फिर 2060 के बाद, अभी ये कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है, यानी 2060 में या 60 के बाद झारखंड का जो 33% लैंड है, 33% भूमि है, वो सूखाग्रस्त हो जाएगा, वहां पे जल नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मतलब सर, मतलब झारखंड का 1/3 हिस्सा, अगर झारखंड में 3 किलोमीटर एरिया है, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं पर मानते हैं कि झारखंड का एरिया 3 किलोमीटर है, तो उसका 1/3 हिस्सा 33% यानी 1 किलोमीटर सूखाग्रस्त हो जाएगा। उस 1 किलोमीटर में क्या होगा? तो पानी का संकट जो है वो आ जाएगा। ये मैं नहीं, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कहा गया, मेरे द्वारा नहीं, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो इसके बारे में भी हम लोग पहले देखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को 32वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में धनबाद में कब से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सांसद खेल महोत्सव, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही देखे थे। झारखंड में रांची पहला जिला है जहां पे सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब आप बोलेंगे हाँ सर, आपने बताया था कि रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। 17 फरवरी से रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो रांची पहला जिला है जहां पे सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसके बाद धनबाद में आज से यानी 18 मार्च से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 18 मार्च। झारखंड में धनबाद जो जिला है, धनबाद में आज से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे दी हुई है। धनबाद में जो सांसद खेल महोत्सव है उसके तहत क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वूसो, इन सब प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अब सांसद की बात करेंगे, सांसद खेल महोत्सव, तो सांसद खेल महोत्सव जो है अपने जिले के सांसद के द्वारा कराया जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर धनबाद के सांसद कौन है? धनबाद के सांसद यानी धनबाद के एमपी कौन है? पीएन सिंह है। पीएन सिंह के द्वारा ही इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है धनबाद में किया जा रहा है। और धनबाद
झारखंड का दूसरा जिला है जहां पे इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है झारखंड सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका असर भी हमें देखने को मिला है। झारखंड के बहुत से खिलाड़ी जो है उभर के सामने आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ये कौन है? ये जो हाथ उठा के आप देख रहे हैं, ये है धनबाद के सांसद। कौन है? तो पीएन सिंह जी। इनका पूरा नाम है पशुपति नाथ सिंह। ठीक है, पीएन सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये धनबाद के एमपी है, धनबाद के सांसद है। अब धनबाद धनबाद धनबाद, बार बार धनबाद आ रहा है, तो मैप में भी आपको पता होना चाहिए कि धनबाद कहां पे है। ये झारखंड का पूरा मैप है, और झारखंड के पूरे मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया है, ये है धनबाद जिला। धनबाद जिले की बात करेंगे तो धनबाद जो जिला है उसे भारत की कोल कैपिटल कहते हैं। भारत की कोल कैपिटल मतलब कोयला राजधानी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला जो है धनबाद में ही पाया जाता है। साथ ही साथ पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व धनबाद में ही पाया जाता है। धनबाद का सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात जो है, पूरे झारखंड में सबसे कम है। तो कई सभी चीजें हैं जो धनबाद के बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाल ही में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भारतीय टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। झारखंड के 7 खिलाड़ी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन जो है इसके लिए किया गया है, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, तो सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये 7 खिलाड़ी कौन है? तो यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड की सावलीना डांग, निसिम कुमारी, शिवानी सिप्पो, अनिशा उरांव, ललिता बोयापाई, विकसित बाड़ा और बबीता कुमारी। ये आप झारखंड के 7 खिलाड़ियों के नाम देख सकते हैं। बाकी इनके बारे में आपको जानना है तो ये देखिए, ये है झारखंड के 7 खिलाड़ी। हाँ, कहां गए? अच्छा, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। यहाँ पे तस्वीर जो है अवेलेबल है नहीं सभी की। ये एक की तस्वीर यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी 6 की जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के टोटल 7 खिलाड़ी हैं। अब तस्वीर इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तस्वीर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, तो नाम को आप लोग याद रखें। बात करेंगे सैफ यू अंडर 17 चैंपियनशिप। तो महिला जो चैंपियनशिप है वो ढाका में 18 से 29 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। ढाका कहां पे है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में क्रिसिल के द्वारा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसे कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। इसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है, भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसे 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? क्रिसिल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6%। तो 6% जो है क्रिसिल के द्वारा अनुमान लगाया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बाकी ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी डिटेल्स दी हुई है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्रिसिल के बारे में जानते हैं। क्रिसिल की स्थापना जो है 1987 में की गई थी। कब? 1987 में क्रिसिल की स्थापना जो है की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पे? मुंबई में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर में। आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा, और ये जो प्लांट है इस प्लांट में रेलवे के चक्कों का, रेलवे के पहियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा? तो कौन से राज्य के सरकारी स्कूलों में योगमय झारखंड कार्यक्रम को चलाया जाएगा? जो भी इसका
सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी और आपको ये क्लास करने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।